रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। अलिफाफ इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर अलिफाटे कर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई, मैं सोचती हुई तेज़ तेज़ कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंस कर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, उधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। अलिफाफ मम्मा ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी इसकी बात पर। मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है, हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे और कारपोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन मेहरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी, और सबसे छोटा हमारा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। 3 दिन हम शिफ्ट हुए। इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोले तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने अलिफाटे कर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर अलिफाटे गई। क्या हो गया, सब खैर तो है? मेहरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बली से डर गई? उसने हैरत से बली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बली सामने का विंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। लारे ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन उम्मी से किया, जिस पर वो अलिफाल्टा हमें डांटने लगे कि जल्दी सोया करो।
इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और उम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हारिस सोने जा चुके थे कि उम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। उम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो। उम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर अलिफाटे तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नज़र आया। मैंने अलिफाटे कर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेज़ी से नीचे आ गई। जब मैंने उम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं, तो उम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गए। हम सब घर वालों को कज़िन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज़ घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज़ काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मुंह धोने की गरज से गुस्ल खाने में गई तो गुस्ल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्ल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुस्ल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाज़ें आती। हम लोगों को वो काली बली मुस्तकबिल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उन बातों के जैसे आदी होते जा रहे थे। जब वो हौलनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फ़ौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर उम्मी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ़ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आए। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू अलिफाट है और उम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर उम्मी ऊंधे मुन पड़ी नजर आए। होश में आने पर जब उम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फ़ौरन फ़ैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में डोल जाती है कि हम 6 माह जिसको बली समझते रहे, दर हकीकत वो एक जिन था।